हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बुधवार को खरखोदा के सरकारी हॉस्पिटल में डिप्टी सिविल सर्जन गीता दहिया और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशा शेरावत ने औचक निरीक्षण किया और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और फैमिली प्लानिंग कार्यक्रमों के बारे में विशेष जानकारी ली। और जो भी ये कार्यक्रम चले हुए हैं इनमें कहीं कोताही ना हो, इस बात को लेके ये निरीक्षण किया गया था, जिसमें मलेरिया की स्लाइडें कितनी भरी गई, क्या रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड जांचा गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी तरीके से लेबर रूम में जाकर जो फैमिली प्लानिंग जो अधिकारी हैं जिला की डॉक्टर आशा शेरावत, उन्होंने जांच पड़ताल की और जो डिलीवरी के बाद महिलाओं को कोपर्टी लगाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के हैं वो कितने सफल हो रहे हैं, क्या उनमें खामियां हैं, इसकी जानकारी ली। और जो स्टाफ है कई जगह पे उनकी खामियां मिली तो उन्हें फटकार भी लगाई। और जो वार्ड थे जिसमें जच्चा बच्चा का जो वार्ड है, उस वार्ड में कई बेड पर बेड शीट ठीक ढंग से नहीं थी। इस बारे में भी स्टाफ नर्स को या जो डिपार्टमेंट के जो भी वहाँ इंचार्ज थे उनको भी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की खामियां आगे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरा जो महिला कार्यक्रम है फैमिली प्लानिंग का पूरा अच्छे से चले, इसको लेके सभी ने मेहनत करनी है। इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए। इसी मौके पर वहाँ मरीज भी पहुँच गए और एक मरीज ने शिकायत की है कि जो इनके खुद के बाथरूम है वो इतने सड़े हुए हैं कि वहाँ जाना भी बीमारी मोल लेना है। तो डिप्टी सीएमओ हैं जो गीता दहिया जी, उन्होंने कहा कि तत्काल उनकी सफाई कराई जाएगी और भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस बारे में कहा जाएगा और पुख्ता इंतजाम इसके किए जाएंगे। इसी तरीके से एक सुनील कुमार हैं खरखोदा के, वो अपने पिता को लेकर पहुंचे थे, उनको बंदर ने काट लिया था लेकिन उनका भी इलाज वहां पर नहीं हुआ। बताया गया है कि पिछले काफ़ी समय से डिमांड भेजी हुई है रेबीज वैक्सीन की या दूसरे तरह के जो इस तरह के इंजेक्शन होते हैं, लेकिन अभी डिपार्टमेंट के पास वो आए नहीं हैं, जिसके कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ दोनों ने पूरा दौरा करके पूरे रिकॉर्ड चेक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन चीज़ों की कमी है समय रहते उनकी डिटेल भेजी जाए, उन्हें मंगवाया जाए। खरखोदा शहर में बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। नगर पालिका ने कोई बंदर पकड़वाने के टेंडर वगैरह नहीं छोड़े, जिसके कारण बंदर से काटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। एक बार तो बंदर के डर से एक महिला छत से ही गिर गई थी, उसका पैर में फ्रैक्चर आया था। इसी तरीके के कई मामले हैं, बच्चों को भी काट चुके हैं, लेकिन ना तो उनका इलाज यहाँ पे होता है, ना ही उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नगर पालिका द्वारा किए गए। समुद्रपाल नाम है जी, खरखोदा वार्ड से मैं रहता हूँ। मैं यहाँ बुखार की शिकायत है, दवाई लेने आया था, वो खून टेस्ट करवाया है, बाथरूम में गया तो बिल्कुल भरे पड़े हैं, बिल्कुल ही ठीक ऐसा हो रहा है। अगर वहाँ वैसे दवाई लेकर चला जाता तो उल्टी पड़ जाए, कोई फायदा नहीं लगा किसी चीज़ का भी। ठीक है, इसका सफाई करवाया जाए। या मैडम को शिकायत भी कर दी है। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया मैडम, अभी हो जाएगी खाली, चीवर के बंद हैं, अभी खाली हो जाएंगे। क्या यहाँ पे आप परेशान ना हो रहे हो? मैं पिताजी को है ना बंदर ने काट लिया अभी, तो मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आया यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं इस कमरे में जाओ, इस 114 में जाओ। 114 में गए तो बोला कि इंजेक्शन नहीं है। तो मैंने 112 में पूछा तो बोला 1 साल से इंजेक्शन नहीं है। मैम कह रही है अभी डिमांड डाल रखी है, आएंगे इंजेक्शन। कभी इधर से भेज रहे हैं, कभी उस दोस्त का उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बस ये कह रहे हैं। अपन सर, मेरा नाम सुनील, गाँव खरखोदा, वार्ड 5। देखो हम ये एक नॉर्मल दौर है, मेरे पास चार्ज है एज SMO और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमने डॉक्टर गौरव को दे रखी हैं इस चीज़ की। और RMO हमारे पास डॉक्टर पूजा है जो कि रोस्टर बनाती हैं इमरजेंसी का भी और OPD का भी सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि ये एडिशनल चार्ज है, फुल टाइम SMO का नहीं है। और कुछ कमियाँ वो तो देखो डे टू डे लाइफ में घर में भी हो जाती हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, जो होती हैं कमियां उनको साथ साथ हम दूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डिमांड गई हुई है और अभी सप्लाई आने वाली है। क्या 1 महीने के अंदर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है? अभी इसका मेरे को पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी। आज आपने बताया तो मेरे संज्ञान में आई है। आज जो निरीक्षण किया है इसमें क्या कुछ खामियां मिली हैं या क्या कुछ निर्देश दिए गए?
निर्देश तो अभी हम जैसे लेबर रूम का देख रहे हैं, उसमें थोड़ा ड्यूटी रोस्टर का फेरबदल है, एमओस के ड्यूटी रोस्टर का फेरबदल थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जो जो चीज़ें हमें लगी कि थोड़ी सी जैसे जो जिस चीज़ की ट्रेनिंग है उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी हमें रोस्टर्स में हम चेंज करा रहे हैं। सिस्टम जैसे मैं तो भी मेरे को फर्स्ट टाइम ही यहाँ का चार्ज मिला, इससे पहले डॉक्टर स्वराज के पास था एज प्रोग्राम ऑफिसर। तो मेरे को आज पता चला है कि इसका सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, जो कि बनाया ही ठीक नहीं गया। तो हम इसमें PWD को लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे और इसको रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे, क्योंकि उसकी जो कनेक्शन है ना, यहाँ से कनेक्शन की प्रॉब्लम है। मतलब अभी यहाँ पे रेजिडेंट्स भी हैं तो उनको भी काफ़ी समस्या होती है, तो ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है। तो एक्चुअल में अभी फिलहाल के लिए क्या करें? फिलहाल के लिए हम क्लीन कराएंगे। अभी मैंने उन्हें निर्देश दिए हैं, अभी आपको 1 घंटे में क्लीन मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये समस्या सुनने को मिल रही है कि यहाँ जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो आपके बाद में वो जो किट वगैरह आती है, प्रॉपर्टी वगैरह, वो यहाँ नहीं और प्राइवेट बेची जाती है और यहाँ आपके रजिस्टरों के अंदर उनको दर्शाया जाता है। आप डॉक्टर आशा बताएं इससे। ये फैमिली प्लानिंग इंचार्ज थैंक है। यू सो मच। मुझे भी रिसेंटली 2 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर का चार्ज मिला है। तो आज मैं मैडम के साथ, हमने साथ में ही हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। मैं पहले यहाँ पे SMO भी रह चुकी हूँ और ये मैंने देखा है कि सिर्फ इस एक्सक्यूज़ को लेके कि प्रॉपर्टी हमें रिसीव नहीं हो रही, इस वजह से ये PPIUCD लगाई नहीं रहे हैं। PPIUCD जो डिलीवरी के तुरंत बाद लगाई जाती है हर एक पेशेंट को, गवर्नमेंट से फ्री सप्लाई है और ये बेनिफिशरीज़ को हम वो भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं और लगाने वाले को भी देते हैं। बट बिकॉज मुझे जो लगता है कि स्टाफ नर्सेज जो ट्रेंड हैं ऑलरेडी, SBA ट्रेंड हैं, स्टिल दे आर नॉट टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, जो मैंने पहले भी अपने काम के दौरान भी देखा था और मैंने आज भी जो निरीक्षण किया वो यही पाया है कि समस्या सेम है। और मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि ट्यूबेक्टमी तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है सोनीपत में। तो PPIUCD में ये थोड़ा पीछे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं या पता नहीं क्या रीज़न है, वो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। क्योंकि मुझे चार्ज 2 ही दिन से मिला है, तो मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको बहुत अच्छे स्तर पे ले आऊँ और बाकी चीज़ों का भी। मलेरिया के भी इंचार्ज आप हैं। हाँ जी। और शहर में बीमारी भी खूब फैली हुई है, बुखार के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि कुछ अंकुश लगाया जाए? स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में है और सारे सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बट बिकॉज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आई हैव टेकन द चार्ज ओनली सिंस 2 days, तो आई विल लुक इनटू इट आल्सो पर्सनली। और टीम बहुत अच्छी है, तो किसी तरह की कोई, मुझे तो लगता नहीं कि किसी तरह की कोई परेशानी है। आज आपने निरीक्षण किया, कुछ खामियां मिली क्या? अभी लैब में चेक करूँगी। अभी मैंने सिर्फ लेबर रूम चेक किया है, लैब का भी मैं चेक करके जाऊँगी, सारे रजिस्टर भी मैं चेक करके जाऊँगी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया है तो मुझे मालूम भी है कि क्या, कहाँ पे क्या खामी निकल सकती है क्या। पर मेन उद्देश्य हमारा चीज़ों को ठीक करना है, मेन उद्देश्य हमारा है प्रोग्रेस करना पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए। मैडम क्या तो आज भी 2 बजे के बाद कोई लैब टेस्ट हो रहे हैं? 2 बजे के बाद तो OPD ही खत्म हो जाती है। बट ये है कि जब मैं थी तो मैंने रात्रि सेवाएं शुरू करवा दी थी। अब मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं आज ही आई हूँ चार्ज लेने के बाद। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।